परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यदि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं, प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो मैं आज का वचन लाया हूं आपके लिए। आप इस वचन को सुने, क्योंकि जीवन में कई तरह से ऐसी बातें आती रहती हैं जो हम विचलित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं और अपने मन की मनमानी करने लगते हैं। तो प्रभु का वचन आज क्या कहता है, उस वचन को आप सुनेंगे तभी आप समझेंगे और उस काम को छोड़कर आप बुराई को छोड़कर भलाई करने वाले होंगे। हालेलुया। ऐसी आज का वचन है, तो आप उसे सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर यिर्मयाह की किताब अध्याय 6 वचन 16, मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हालेलुया। यह वचन यहाँ पर लिखा गया है यिर्मयाह की किताब से कि प्रभु कह रहे हैं कि जो प्राचीन काल का मार्ग है उसी में चलो, तब तुम चैन पाओगे। जो पहले का मार्ग था अच्छा मार्ग था। आप इस वचन को सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ये मार्ग में चलने की बात हो रहा है, क्या हो रहा है, इस कैसे रास्ते हैं, किस तरह के रास्ते हैं। तो इस वचन को समझने के लिए मैं आपको मत्ती की किताब में लेकर चलता हूँ, जो कि अध्याय 11 और वचन 28, इस वचन को वचन 29, यहाँ पर मैं आपको उस वचन का जो शब्द अर्थ था यहाँ पर लिखा गया है। आप इसको सुने और समझे कि प्रभु किस मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु का जुआ कैसा है, यहाँ पर भी जुआ वाली बात आ गई, वहाँ पर मार्ग वाली बात आ गई। तो यहाँ पर जुआ क्या है, जैसे एक बैल होता है, बैल के ऊपर जुआ रखा जाता है तो वो उसको चलता है और खेत जुताता है। वैसे ही प्रभु अपनी विधियों को आपके ऊपर दे रहे हैं। जैसे आप पुराने जीवन को आप देखेंगे, आप सप्ताहों भर पूजा पाठ करते रहते थे। आज प्रभु ने आपको 6 दिन आपके लिए छोड़े हैं, एक दिन वो भी 3 घंटा अपने लिए रखे हैं कि वो मेरा जुआ उठा लो। प्रभु का जुआ उठा लो और सुनिए और मुझसे सीखो। प्रभु का जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। क्या सीखना है हमें? जैसे उस वचन में बोला गया कि वह अच्छा मार्ग है, उस पर चलो जो प्राचीन काल में लोग चलते थे। आप देखेंगे प्राचीन काल के, आप अपने पुराने जीवन में देखेंगे जो आपके दादा परदादा थे, तो वहाँ पर पहले के समय के लोग एक साथ बैठकर खाते थे, पीते थे, जो कुछ भी कमी घटी होता था आपस में बांटते थे। किसी का घर गिर जाता था तो कोई उसका मदद करता था, और किसी का मड़ई उठाना होता था तो उस मड़ई उठाने में एक बार बोलते थे, सभी लोग जाकर उठाते थे। शादी विवाह में एक साथ होते थे, सब कुछ करते थे। परंतु आज देखेंगे किसी को बुलाएंगे, कोई आता नहीं है। शादी विवाह में खाना परोसा गया, रखा गया है, कोई पूछेगा नहीं कि क्या आप खाएंगे। उस समय आपसे पूछने वाले थे। तो पहले की बात को प्रभु कह रहे हैं कि जो पहले का प्रेम था उस प्रेम को जागृत करो और उस पर चलो, तुम शांति पाओगे। हालेलुया। वहां इस तरह से बोला गया। इस वचन में यहां प्रभु कह रहे हैं, मुझसे सीखो। हमें प्रभु प्रेम सिखाते हैं, मेल मिलाप सिखाते हैं। जो हम ही सब थे संसार में बहके हुए थे, कहते थे ये तो छोटी जाति है, इसके यहाँ कौन खाएगा, हम तो बड़ी जाति हैं। ऐसे कर करके उसके घर नहीं जाते थे, उससे छू जाए तो उससे झगड़ा करते थे। मेरे प्यारों, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हुए हैं और एक उसके घर जाकर खाते हैं, वो हमारे घर आकर खाते हैं। थाली एक हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, प्रभु के आने से हुआ है। तो प्रभु हम सबको सिखा रहे हैं, सीखो, जो मेरा जुआ है उठा लो और मुझसे सीखो। तो यही सिखा रहे हैं प्रभु। और सुने, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु क्या है? नम्र और मन में दीन है।
हमें प्रभु को देखना चाहिए कि प्रभु को लोग मार रहे हैं और प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, सह ले जा रहे हैं। प्रभु हमारा बदला लेने वाला है, हम बदला लेने वाले न हों। तो हमें भी कोई अगर गाली दे तो हमें सह लेना चाहिए। परंतु यहाँ जो मन होता है आपको घमंड करता है, पैदा करता है कि उसने आपको गाली दिया, अब इससे बड़ी गाली दो। उसने आपको मारा है डंडे से, आप पत्थर से मारो, चाकू से मारो, तलवार चलाओ। मेरे प्यारो, यहाँ प्रभु कह रहे हैं मन में मैं दीन हूँ, नम्र हूँ, मन का दीन हूँ। दीन का मतलब जानते हैं, एक भिखमंगा, भीख मांगने वाला। कहाँ? मन में। मन को प्रभु एकदम नीचे गिरा दिए कि मन में जरा से भी घमंड होने न पाए। कोई मारे हम सह ले, मन की बात को हम कतई न सुने। मन हमारा जो हमें मनमानी करता है, हमें उसकी नहीं सुनना है, हमें प्रभु की वचन को सुनना है। प्रभु जैसे चले थे हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना है। हालेलुया। तभी हमारा जो शांति है, मन का आनंद है और जो खुशी है वो सब हमें मिलेगा। नहीं तो हम जो मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग हमें फिसलन से गिरा देगा। इसलिए राजा दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, तेरा वचन जो मार्ग है बड़ा फिसलन वाला है, उसमें तू प्रभु चलने की अगुवाई कर। तो हमें प्रभु से मांगना है। वचन कठिन तो है, परंतु अगुवाई होगा प्रभु का, वह आसान होगा। जो कुछ भी सीखना होगा वो प्रभु से मांगे, वो प्रभु सिखाएगा। हालेलुया। तो जो वचन बोला जाता है उस पर ध्यान करना चाहिए। परेशानियां है, दिक्कतें है, तो क्या हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी। अपने मन का खतना कर दो, मन को घमंड से तोड़ दो, प्रेम जगाओ। प्रेम में ही परमेश्वर है। जैसा वचन में लिखा है कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्यारो, प्रेम जब अंदर भरोगे तो परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। तो बीमारियां भी नहीं रहेगा। प्रभु जहां रहते हैं वहां बीमारी नहीं रह सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग है, और जहां आग जलेगा शैतान टिक नहीं पाएगा, बीमारियां टिक नहीं पाएंगी, आप भले चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब हम मन को डाउन करेंगे तब हम मन में क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। यही बात प्रभु कह रहे हैं कि मन को अपने मनमानी करने मत दो, तुम प्रभु के वचन के अनुसार चलो। जैसे हमारे यीशु मसीह राजा कहते हैं वैसे चलो, तो तुम मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे, शांति पाओगे, खुशी पाओगे। ये मन ही है जो हमें गिराता है और उठाता है। ये मन ही है जो हमें चंगा भी करता है। हालेलुया। जो वचन में लिखा है कि मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है, और मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। तो मन ही है हमारा, तो हमें मन में क्या करना है? दीन बना लेना है। दीन बनाएंगे तो प्रभु के लायक होंगे, तो प्रभु हमें क्या करेंगे? आशीष देंगे। क्योंकि हम जितने राजाओं की कहानी देखेंगे, जब वो परेशानी आता था तो वो टाट टोटते थे, नम्र दीन हो जाते थे, राख पोत लेते थे, तो प्रभु की दया होती। तो वैसे ही यहाँ वचन बोला जाए, मन में दीन हो जाओ, नम्र दीन हो जाओ मन के, तो हमें दीन होना है। हालेलुया। प्रभु आखिरी में बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का जुआ क्या है? सहज है, और बोझ क्या है? हल्का है। आप सोचिए कि पहले के समय के आप कितना पूजा पाठ करते थे, आज कितना कर रहे हो। तो आज हमें प्रभु हल्का कर दिए हैं। आनंद करो बेटा, 6 दिन आनंद करो, 7वें दिन आनंद के साथ साथ जो हमें विश्राम मिलता है वो विश्राम भी हमें मिल रहा है। प्रभु की आराधना में आनंद मिल गया, और घर पर आराम से हम सोएंगे, बातें करेंगे, आनंद करेंगे, तो प्रभु हमें विश्राम देता है। हालेलुया। तो हमें भी इस वचन को मानना चाहिए। प्रभु का बोझ जो है वो हल्का है, ऐसे उठाकर चलना चाहिए। जो जुआ भारी नहीं है, सच में जो प्रभु कहे हैं वो सच ही है। तो विश्वास करें मेरे प्यारो। तो जो प्राचीन काल की जो सड़कें थी, जो अच्छी सड़कें थी, हमें अच्छी सड़कों पर चलना है, एक प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ चलना है। जब हम उस सड़क पर चलेंगे तब हमें क्या मिलेगा? मन में शांति मिलेगा। हालेलुया। खुशी मिलेगा। तो जो वचन मिला आज को आपको, उस पर आप खुश हो, आनंदित हो कि प्रभु ने हमें आनंद से भर दिए हैं। तो हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ।
महान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें सरा याद कीजिए प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरे राजा आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।